हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सारे अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। और एसएससी सीजीएल में अभी जो चल रहा है उसमें काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपका 56 अधिवेशन में, बट मैंने आपको इसमें 26 अधिवेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और उनके पॉइंट हैं जिसमें मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है वो आपको कराएं। ठीक है, तो आपके ये रहे 26। तो मैं आपको एक बार रीड करूँगा, आपको बस सुनना है। 5 मिनट का वीडियो रखेंगे और छोटा सा रखेंगे, बस आपको सुन लेना है। और एग्ज़ाम में आएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आपने सुन रखा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, कुछ आपको पता होंगे और कुछ होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे आपका हो गया सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, कौन सा अधिवेशन में हुआ या कौन थे, तो वो भी इसमें मैंने कवर किया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कवर की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। बाकी स्टार्ट करते हैं। आपका पहला अधिवेशन, पहले हमने क्या कर रखा है, हमने आपका क्रम और फिर वर्ष फिर स्थान अध्यक्ष और मतलब इसमें क्या स्पेशल था। ठीक है, पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो आपका 1885 में हुआ था, मुंबई अधिवेशन था। विपिन चंद्र बनर्जी थे आपके अध्यक्ष और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो पहला तो सबको याद रहता है कि 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था और बनर्जी साहब इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन था। स्थान आपका था कोलकाता। दादा भाई जी नौरोजी इसके अध्यक्ष। काफ़ी पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो वो थे कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन था और जो था 1886 में। और इसमें आपका अध्यक्ष जो आपके विशेषता थी इसकी थी 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा अधिवेशन जो आपका था वो 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ था। बयूद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे बयूद्दीन तैयब जी। जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास अधिवेशन था और 1887 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका था चौथा अधिवेशन जो आपका आता है 1888 में। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, 1300 प्रतिनिधि थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। अधिवेशन था इलाहाबाद अधिवेशन 1888। नेक्स्ट की बात करते हैं, सीधे हम फिर आते हैं 10वें में। और 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आते हैं 10वें पे जो है वो है 1894 में आपका हुआ था मद्रास अधिवेशन। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि कांग्रेस संविधान का निर्माण कब कौन से अधिवेशन में हुआ था, वो था आपका मद्रास अधिवेशन। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वो था अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट बात, काफ़ी बार पूछा गया पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था, तो पहली बार गाया था कोलकाता अधिवेशन में जो 1896 में हुआ था। नंबर में वो 12वां अधिवेशन था और अध्यक्ष आप उसके कहेंगे M.A. सयानी। ठीक है, तो पहली बार वंदे मातरम कोलकाता अधिवेशन 1896, M.A. सयानी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका विशेषता बस इसकी यही है, 21वां अधिवेशन में 1905 में हुआ था बनारस में, कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी बनारस अधिवेशन था 1905 में, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर हम सीधे आते हैं 22वें अधिवेशन में जो 1906 में हुआ था। काफ़ी बार पूछा गया पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो वो किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में और अध्यक्ष थे उसके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी पहली बार कब कौन से अधिवेशन में थे, वो थे दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। और फिर दूसरी बार जब हुए वो भी कलकत्ता में अधिवेशन था, मगर उसमें क्या विशेषता थी, पहली बार स्वराज शब्द की स्थापना का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका आता है 23वां अधिवेशन। 23वें अधिवेशन की क्या विशेषता है, उसमें पहली बार तो कांग्रेस के 2 विभाजन हुए थे, बट ज़्यादातर पहला विभाजन ही पूछा जाता है। तो पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन, नाम से बहुत फेमस है। तो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का पहला बार विभाजन। 1907 में विभाजन हुआ था, 23वां नंबर था उसका और उसके अध्यक्ष थे राम बिहारी बोस। तो राम बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ वो था सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1907 में। अब ये काफ़ी बार पूछा जाता पहली बार जनगण मन कब गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में 27वां अधिवेशन था और अध्यक्ष थे इसके पंडित विश्व नारायण धर। ठीक है, पंडित विश्व नारायण धर।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है 31वां संविधान, वो 31वां अधिवेशन, ठीक है। 1905 में 1915 में इसका डेट है, मुंबई में हुआ था। सर सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें क्या विशेषता थी, लॉर्ड विलिंगटन के ने भाग लिया था, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि लॉर्ड विलिंगटन ने भाग कब लिया था, तो मुंबई अधिवेशन 1915, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है उस हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका मुस्लिम लीग से समझौता, काफ़ी बार पूछा गया है। लखनऊ अधिवेशन में था 1916 में, 32वां अधिवेशन, और अध्यक्ष इसके हैं अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। फिर आता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, वो थी एनी बेसेंट, और कलकत्ता अधिवेशन था 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष नहीं, याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, वो आगे आएगा, ठीक है। इसी में आपको देखना पड़ेगा कांग्रेस का दूसरी बार भी विभाजन हुआ था, उसमें था सैयद हसन इमाम, जो मुंबई में विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका आता है ओके, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कब हुआ था, तो श्री विजय धारा राघवाचार्य जी की अध्यक्षता में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, काफ़ी आने की काफ़ी चांस है। 39 अधिवेशन 1923 में हुआ था, याद रखना, 1923 में 39 अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, विशेष अधिवेशन था, और इसमें पहली बार सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, वो थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, दिल्ली में विशेष अधिवेशन था 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट आता पहली बार महिला अध्यक्ष, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था हमने पहली महिला अध्यक्ष, अब है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी, कानपुर अधिवेशन था 1925 में, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट में आपका है 42वां, ठीक है। 42वां अधिवेशन कब हुआ था और इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, तो 42वां अधिवेशन में क्या विशेषता थी, विशेषता ये थी कि पहली बार सदस्य हेतु खादी वर्ष का खादी वर्ष मतलब पहनना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। तो पहली बार कहाँ कौन सा अधिवेशन में, 42वें अधिवेशन में गुवाहाटी में जो हुआ था 1926 में, पहली बार वहाँ पे खादी सदस्यों हेतु खादी वर्ष अनिवार्य कर दिए थे, और अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट है पूर्व स्वाधीनता की मांग कब की गई, काफ़ी बार पूछा गया पूर्व स्वाधीनता की मांग कब की गई थी, तो मद्रास अधिवेशन 1927 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे एम एस अंसारी 1927, पूर्व स्वाधीनता की मांग। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार की मांग कब की गई थी, तो अध्यक्ष थे उसके वल्लभ भाई पटेल जी, कराची में अधिवेशन हुआ था और 1931 में हुआ था, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में आपका मौलिक अधिकार की मांग की गई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे, मुंबई में हुआ था 1934 में ये अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी, मुंबई अधिवेशन 1934, अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग अगर आएगा तो गलत करके आएंगे, क्योंकि पहली बार गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था, तो पहली बार गांव में आयोजित पहला अधिवेशन जो था वो था जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में फैजपुर बंगाल में, जो है फैजपुर अधिवेशन 1937। तो 1937 में फैजपुर में जो बंगाल में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता थी जवाहरलाल नेहरू जी की, वो है आपका पहली बार गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बस फिनिश होने ही वाला है, आपके 52वां अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा में था, गुजरात में था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था, जिस जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में था, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन था 1938 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है त्रिपुरी अधिवेशन, काफ़ी फेमस है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, बट इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। तो पूछा जाता है कि उसके बाद उसको किसने संभाला, तो वो आपका संभाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ
JV कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। तो 1946 में आज़ादी मिल रही थी, तो उससे पहले का जो अधिवेशन था वो मेरठ में हुआ था 1946 में, और अध्यक्ष थे JV कृपलानी। आज़ादी के समय अध्यक्ष, आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष थे, क्योंकि 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, तो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, किस अधिवेशन में का आरंभ वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान से हुआ था। किस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान से हुआ था, वो है आपका जयपुर अधिवेशन 1948 और 56वां नंबर। ठीक है, जयपुर अधिवेशन 1947, 1948, 56वां अधिवेशन, और अध्यक्षता थी आपकी वे सीतारमैया। ठीक है, और नेक्स्ट है, लास्ट है, इसके हमारे स्कोर रख लिया है लिस्ट में, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि 1950वां अधिवेशन था नासिक में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1950 में जो नासिक में अधिवेशन हुआ था और था 57वां नंबर, उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, तो आपका कांग्रेस अधिवेशन का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने ये वीडियो एक बार देख ली है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक और कोई टॉपिक चाहिए जो जिसमें सारी डिटेल चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम देना, मैं आपको अगली वीडियो में वही दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।